न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, अखिलेश यादव। सिर्फ दक्षिण से सफाया नहीं, कर्नाटक की हार ने बीजेपी को चिंता की कई वजह दी है। भारत छेड़ने वाले लोगों को छोड़ता नहीं, हल्दी घाटी से गलवान में दिखा पराक्रम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, कर्नाटक नतीजों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला। जी हां, एटा जनपद में अखिलेश यादव ने कर्नाटक नतीजों पर कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव यानी यूपी में धांधली का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि एटा में बहुत सारे मतदाताओं को जबरदस्ती वोट नहीं डालने दिया गया। जी हां, बीजेपी ने निकाय चुनाव जीतने के लिए तमाम हरकंप अपनाए। उन्होंने कहा कि एटा में MLC के सपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं होने दिया जा रहा था। सपा प्रत्याशी के कपड़े फाड़ दिए गए थे। बीजेपी ने अधिकारियों को भी पार्टी का सदस्य बना लिया। बीजेपी का कहना है कि कानून बना गया है। जी हाँ, बेबर में सपा के जीते हुए सदस्य को बिठाकर सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया गया। निकाय चुनाव में अखिलेश यादव ने धांधली का लगाया आरोप। जी हाँ, उन्होंने मैनपुरी निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में IG कमिश्नर DM और CEO ने बेईमानी कर और सपा उम्मीदवार को 200 वोटों से हरा दिया। बीजेपी को सिर्फ जीत से मतलब है, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, बीजेपी को किसी के परवाह नहीं है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कहा कि अब लोकतंत्र नहीं बचा है, आज़ादी खत्म हो गई है। बीजेपी सरकार में ऊपर से नीचे तक प्रोपेगेंडा और झूठ का जाल। जी हाँ, बीजेपी सरकार में ऊपर से नीचे तक बैठे लोग झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लूट था, लूट चुनाव का ही परिणाम सबसे सामने है। जी हाँ, बिजली प्रत्याशी जीत गए, हाँ, लेकिन चेहरे से खुशी नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने पूछा कि क्या एटा में केवल समाजवादी पार्टी के ही घर अवैध है? गिनती होने पर सबसे ज्यादा अवैध मकान बीजेपी नेताओं के निकलेंगे। हमें अवैध इमारतों की गिनती पर खुशी होगी। सिर्फ दक्षिण से सफाया नहीं, कर्नाटक की हार ने बीजेपी को चिंता की कई वजह दी है। जी हाँ, कर्नाटक की हार ने बीजेपी को उसकी नींद से उठा दिया है। ये वो नींद है जिसमें पार्टी को अति आत्मविश्वास में लाया दिया था। जी हाँ, और जिस वजह से वो अपनी खुद की कई गलतियों को नजरअंदाज करती आ रही थी। लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने बता दिया है कि बीजेपी अजय नहीं है। PM मोदी का साथ होना जीत के गारंटी नहीं देता है और हर बार डबल इंजन का दाव चल जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस चुनाव ने बीजेपी को चिंता की कई और भी वजह दी है। जी हाँ, 4 सालों में कई राज्यों में बदली स्थिति। असम में बीजेपी के लिए इस समय कर्नाटक से ज्यादा 2024 का रन जरूरी है। राज्य के चुनाव तो सेमीफाइनल की तरह चल रहे हैं। असम तैयारी बड़े मुकाबले की है। उस बड़े मुकाबले में बीजेपी को अगर फिर अपने दम पर सरकार बनानी है तो उसे कई राज्यों में पिछली बार में से भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इसकी वजह से है कि 2019 के बाद से कई राज्यों में जमीन पर सियासी समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी की हालत कमजोर भी हुई है। जी हाँ, बंगाल में जारी बीजेपी छोड़ो अभियान, पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने भी सभी को हैरान करते हुए ममता के गढ़ से 18 सीटें निकाली थी। जिस राज्य में उसे कभी एक भी सीट नसीब नहीं होती थी, वहां उसने इतना शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने TMC को कड़ी टक्कर दी और पहले बार लेफ्ट को पछाड़ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बना ली। जी हाँ, उसी चुनाव में बीजेपी को 77 सीट मिल गई थी, लेकिन सरकार बनाने का दावा हुआ था जो पूरा नहीं हो सका। उस एक चुनाव हार ने बंगाल में बीजेपी में बड़ा बिखराव ला दिया। मुकुल रॉय से लेकर बाद में बहुल सुप्रिया तक के बीजेपी का साथ छोड़कर TMC के साथ जाने का फैसला किया। कई और विधायक भी पाला बदल TMC में चले गए। जी हाँ, इसी वजह से जो मजबूती बीजेपी को 2019 में बंगाल मिल गई थी वो उसने 4 साल के अंदर काफ़ी हद तक गंवा दी है। जी हाँ, नीतीश के पाला बदलते ही बिहार में बदलते समीकरण। जी हाँ,
बीजेपी का कुछ ऐसा ही हाल है बिहार में भी। माना जा रहा है कि जब तक नीतीश कुमार का साथ था बीजेपी की राज्य में स्थिति सही चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि सीएम एक बार फिर आरजेडी के साथ चले गए, ऐसे में जो समीकरण बने हैं वो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी मुफीद साबित नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में जेडीयू के लिए मिलकर 40 से 39 सीट जीती थी, लेकिन अब नीतीश साथ नहीं दे, ये आंकड़ा काफी घट सकता है। इंडिया जी हाँ, एक सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी ए को बिहार में 25 सीटें मिल सकती है और बीजेपी का आंकड़ा 15 पर सिमट सकता है। शिंदे का साथ महाराष्ट्र में काफी नहीं। इसी तरह महाराष्ट्र में से भी लोकसभा की 48 सीटें निकलती है। पिछली बार बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, सभा साथ में शिवसेना भी थी। ऐसे में उसके अच्छे प्रदर्शन का फायदा भी पार्टी को मिला, लेकिन अब महाराष्ट्र में शिवसेना में ही दो फाड़ है। शिंदे बीजेपी के साथ है तो उद्धव अपनी पार्टी को फिर अपने कब्जे में करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि मूड ऑफ द नेशनल का सर्वे स्पष्ट कर रहा है कि इस बार महाविकास आघाड़ी अपने दम राज्य की 34 सीट जीत सकती है। जी हाँ, यानी कि बंगाल बिहार के बाद यहाँ से भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अब इन राज्यों का जिक्र करना जरूरी था, इसलिए क्योंकि यहाँ हो रहे नुकसान की भरपाई बीजेपी को दूसरे राज्यों में करनी होगी। जी हाँ, निकाय चुनाव के बाद जानकार यूपी में जरूरी बीजेपी की स्थिति मजबूत मान रहे हैं, लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों में उसे नुकसान की उम्मीद भी जताई गई है। ऐसे में अब पार्टी भरपाई कहां से करेगी, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, 130 में से 102 सीटों पर बीजेपी का डब्बा गुल। दक्षिण भारत से लोकसभा की कुल 130 सीटें निकलती है। ये आंकड़ा किसी भी पार्टी के लिए हार जीत तय कर सकता है। अभी तक दक्षिण में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें कर्नाटक से मिली आ रही है, कुछ सीटें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मिल जाती है, लेकिन केरल, तमिलनाडु में और पार्टी सपड़ा साफ ही चल रहा है। ऐसे में अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का अप्रत्याशित हार हुई है, उसके लिए दक्षिण से भी भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। बड़ी बात यह भी है कि भाजपा दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक में ही सरकार बना पाई, यानी कि बाकी राज्यों में उसकी स्थिति और ज्यादा पतली है। अब जब कर्नाटक भी हाथ से जा चुका है तो पार्टी विस्तार से पहले कैसे एक बार फिर दक्षिण में एंट्री की जाए, ये बड़ा सवाल बन गया है। एक रणनीति, समान मुद्दे हर राज्य में आते काम। जी हाँ, अब सीटों के समीकरण लिहाज से तो बीजेपी के लिए चिंता बनी हुई है। जी हाँ, कई राज्यों में उसका डबल इंजन वाला दावा फेल हो जाने से भी उसे आत्म समर्थन करने पर मजबूर कर दिया गया है। हिमाचल में सत्ता गंवाई गई है और अब कर्नाटक में एक करारी हार मिली है। दोनों ही राज्यों में एक इंजन पूरी तरह फेल हुआ है। इसी तरह बीजेपी की हार चुनाव में दिख रही है। समान रणनीति थी, उसके लिए अब चिंता का सबसे सबंध बन गया है। जी हाँ, हर चुनाव को राष्ट्रवादी से जोड़ देना, हर चुनाव में सिर्फ ध्रुवीकरण पर फोकस करना, हर चुनाव में पीएम मोदी को ही सबसे बड़ा स्टार प्रचारक बनाना, ये फैक्टर अब पार्टी को उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं दे रहा है। जी हाँ, जिस तरह ये कांग्रेस से लोकतंत्र मुद्दों को राज्यों में उठाए शुरू कर दिए हैं, आने वाले दिनों में ये भी बीजेपी के लिए बड़ी चिंता बन सकता है। राजनाथ सिंह की दो टूक, भारत छोड़ने वाले को छोड़ता नहीं, हल्दीघाट से गलवान में दिया प्रकरण। जी हाँ, रक्षा मंत्री ने भारत की नीति के बारे में साफ किया है कि भारत किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन अगर देश को छेड़ा जाता है तो नापाक मंसूबे पालने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया जाता है। रक्षा मंत्री ने भारत का संकल्प बताया। जी हाँ, महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चाहे हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी हो, भारत का मस्तक ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, मगर कोई जब हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा संकल्प है। जी हाँ, गलवान घाटी में क्या हुआ था? गौरतलब है कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA और भारतीय सैनिक के बीच हुई हिंसक लड़ाई के कई जवानों की शहीद हुई। मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत के शूरवीरों ने चीन के सैनिकों को भी मार गिराया था। जी हाँ, हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा का शौर्य। जी हाँ, भारत की आज़ादी से पहले हल्दी घाटी की लड़ाई भारत के ऐतिहासिक संदर्भ से बेहद अहम मानी जाती है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़े गए युद्ध में महाराजा का अप्रतिम शौर्य आज भी प्रेरित करता है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चल रहा दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।